हमारे साथ इस वक्त उस्मान मसूद जावेद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्मान भाई, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी उस्मान साहब, जैसा कि आपने आज का मौजूद पढ़ा कि शायर इस्लाम और जमात अहमदिया, तो इस ज़मन में आप क्या कहना चाहेंगे जब आपको कोई एंटी अहमदिया के ये कहे कि जी आप मुसलमान ही नहीं है, आपने कलमा नहीं पढ़ना, नमाज नहीं पढ़नी, ज़कात नहीं देनी, ये नहीं करना, तो आप उसको किस तरह टैकल करेंगे? देखें, बात ये है कि एंटी अहमदिया ऑर्डिनेंस जिसका निफाज 1984 में किया गया था और है, जो कि नाफिजुल अमल है, ये असल में हमारे मुखालिफिन का एतराफ़ है कि पिछले 94 साल से, 1890 से लेकर 1984 तक हम अपने ही उम्मत मुस्लिमा से सफ़ेद झूठ बोल रहे थे कि मिर्ज़ा साहिब ने तशरीह नबूवत का दावा किया है, इस्लाम को मनसूख कर दिया है, कुरान को तस्करा से रिप्लेस किया है, इनका कलमा मिर्ज़ा रसूलुल्लाह है। फिर आगा शोरिश काश्मीरी ने अफ्रीका में एक जमात की मस्जिद में वहाँ के रस्मुल ख़त के मुताबिक जो कलमा तैयबा लिखा था, जिसमें मोहम्मद की मीम लंबी लिखी हुई थी, उसमें खला पैदा करके अपने रिसाले चटान में वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह करके शाया किया और हर तरफ पाकिस्तान में एंटी अहमदिया मूवमेंट्स ने फैलाया कि इनका कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह है, और उसका सबूत ये अफ्रीका की मस्जिद के ऊपर जो बोर्ड लगा है, ये कलमा देख लें। फिर पहला मुतालबा ये है कि अहमदी अपना मसलक छोड़कर इस्लाम कबूल कर लें और उम्मत मुस्लिमा के साथ हो जाएं। यहाँ ये मसला दरपेश है कि अगर अहमदी बिलफर्ज महाल अपना मसलक छोड़कर किसी भी फिरके में चले जाएं, खुद उस फिरके पर काफिर, गुस्ताखे रसूल और वाजिबुल कत्ल के फतवे हैं। यानी कहने को एक अल्लाह, एक रसूल और एक किताब के दावेदार हैं खुद, और आपस में जो फतवे दिए हुए एक दूसरे पर वो वही हैं जो जमात अहमदिया पर हैं। दूसरा मुतालबा ये है कि अगर मिर्जा साहिब से पीछे नहीं हटना तो कम से कम अपने आप को आप गैर मुस्लिम तस्लीम कर लें, फिर हमें कोई मसला नहीं है, जैसे कि बहाई मजहब के लोगों ने किया है कि अपने आप को इस्लाम से अलग कर लिया। इस दूसरे मुतालबे में भी मकर छुपे हुए हैं। खुद इन्हीं की कुतब में लिखा है कि अहमदी मुर्तद हैं, यहाँ तक लिखा है कि पैदाइशी अहमदी भी मुर्तद हैं और मुर्तद वाजिबुल कत्ल होता है, अहमदियों के बच्चे भी हरबी मुर्तद हैं। तो पहला मकर ये है कि हमें कोई मसला नहीं अगर अहमदी अपने आप को गैर मुस्लिम मान जाए। अब अगर बिलफर्ज महाल अहमदी अपने आप को नॉन मुस्लिम मान ही जाए तो दूसरा मकर यह है कि मुर्तद की सजा मौत का निफाज किया जाए। फिर 1974 में कौमी असम्बली पर आ जाए तो आप देखिए कि कौमी असम्बली ने 1974 में जो शायर इस्लाम की आप बात करते हैं ना, इसमें बार बार वो पॉइंट आउट ये करते हैं कि क्योंकि ये नॉन मुस्लिम है और इनका मसलक जो है वो गोया शराब की बोतल, इस पे आबे जमजम का इन्होंने लेबल लगा के दुनिया को धोखा दे रहे हैं। तो 1974 पे अगर हम आ जाएं तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसलमान की तारीफ की है, उस तरफ तो कौमी असम्बली में किसी ने रुजू नहीं किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी इस्लाम से ही फतवा ले लिया जाए कि क्या जो मुसलमान की तारीफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, क्या अहमदी उसकी रूह से पूरे उतरते कि नहीं उतरते। बजरिया इज्तिहाद एक तारीफ बनाई गई और उस इज्तिहादी तारीफ की रूह से अहमदी गैर मुस्लिम है। 1984 में एंटी अहमदिया ऑर्डिनेंस का जो निफाज हुआ, ये इस कदर मसगा खेज ऑर्डिनेंस है कि किसी दूसरे मुसलमान मुल्क ने अव्वल तो इस तरीके को फॉलो ही नहीं किया। अगर मुझे फर्ज करे छींक आ जाती है, मैं आदतन कह बैठता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर ऑर्डिनेंस की रूह से केस है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने घर में कलमा दीवार पर लगाऊं, कोई आके देख लेता है, मेरे ऊपर केस है। मेरा दिल करता है कि जो इतनी प्यारी प्यारी आयात लिखी होती है, कैलीग्राफी होती है, अगर मैं वो ऑर्डर करके अपने घर में वो कोई बोर्ड लगा लूं, मेरे ऊपर फिर केस है। तो ये ऑर्डिनेंस इस कदर मज़गा खेज है कि इस दुनिया में, यानी इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर किसी दूसरी कंट्री में ये ऑर्डिनेंस कहीं नाफिज ही नहीं किया गया। मैं आपको रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी सलूल की मिसाल पेश करता हूं कि उसने जो खौफनाक तौहीन रिसालत की थी, वो तो बजरिया वही हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और कुरान हकीम में महफूज है। उसके बेटे ने कहा कि जी हजूर मुझे इजाजत है, मैं अपने बाप को खुद कत्ल कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। रईसुल मुनाफिकीन फौत होता है तो उसकी नमाज जनाजा खुद हजूर पढ़ा रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी सलूल की नमाज जनाजा पढ़ाना एंटी अहमदी ऑर्डिनेंस की नफी है। अगर अब्दुल्ला बिन अबी सलूल जो कि रईसुल मुनाफिकीन है, वो तो हकीकत में रसूल अकरम को नबी नहीं मानता, अहमदी नबी मानते हैं, रईसुल मुनाफिकीन नहीं मानता था। जब वो नहीं मानता था और रहमतुल आलमीन उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करें, तो तुम जितने भी फिरके हो, तुम फिर किसको फॉलो कर रहे हो। मैं इसके बाद आपको आखिर में ये कहूंगा कि 1994 में मैंने बैत की, 26 साल होने को आ गए हैं। मैंने आज के दिन तक एक भी अहमदी मशरिक मगरिब में ऐसा नहीं देखा जिसने मुझे आके ये बताया हो कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में मोहम्मद से मुराद जो है वो मिर्जा साहब को लेते हैं और हम मिर्जा साहब को एन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं। मुझे 26 सालों में एक अहमदी नहीं ऐसा टकरा जिसने मुझे ये बात कही हो। इसलिए मैं मुखालिफिन को ये नसीहत करूंगा बड़े अदब से कि एक दावेदार की तमाम तहरीरें सामने रखकर नतीजा निकाला करें, और एक बात पर जबरदस्ती जिदबाजी करते रहने से आप एक जमात को कभी भी कायल नहीं कर सकते।
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.